तो क्या बोलती है यूट्यूब की पब्लिक? दिस इज शान सिंह राजपूत, योर फ्रेंड एनिमी एक्सप्लेनर। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि लिन फेंग एक लेयर को पार करते हुए 9th लेयर में एंटर कर गया था, जहां ड्रैगन गॉड उसकी सोल सी में सॉ वाई और ड्रैगन आई को देखकर चौंक जाता है। तो यहीं से इस एपिसोड की स्टार्टिंग होती है, जहां हमें ड्रैगन गॉड को लिन फेंग की सोल सी में दिखाया जाता है। अब ड्रैगन गॉड के डिस्टर्बेंस की वजह से लिन फेंग के सोल सी में सो रहा वो पावरफुल ड्रैगन जाग जाता है और हमें दिखाया जाता है कि उस ड्रैगन आई से बहुत ही पावरफुल ऑरा प्रेशर निकल रहा होता है। तभी उस ड्रैगन आई से एक आवाज आती है, एंसेस्ट्रल ड्रैगन कभी नहीं मरेगा और महान पथ जारी रहेगा। और ये कहते हुए उस ड्रैगन आई से बहुत ही पावरफुल साउंड वेव्स निकलने लगती हैं, जिससे क्विंटियन की हालत खराब होने लगती है और वो बड़ी मुश्किल से उस सोनिक वेव को ब्लॉक कर पा रहा होता है। जिसके बाद लिन फेंग की ड्रैगन आई से एक बहुत ही पावरफुल ड्रैगन रोर करते हुए निकलता है और क्विंटियन के सामने आके रुकता है। अब उस ड्रैगन की ह्यूज बॉडी के सामने क्विंटियन किसी छोटे बच्चे की तरह दिखने लगता है। तभी वो ड्रैगन क्विंटियन से एक कोल टोन में बोलता है, तुमने मेरी नींद में खलल डाला है। जिसे सुनकर क्विंटियन परेशान होते हुए सोचता है, मुझे इस ड्रैगन के ब्लड लाइन पावर से दबाव क्यों महसूस हो रहा है। मैं ओ क्विंटियन एंशिएंट ड्रैगन क्लैन का 738वां एंसेस्टर हूँ। यहाँ तक कि सेलेस्टियल गॉड्स भी मुझे इस तरह का डर महसूस नहीं करा सकते हैं। जिसके बाद वो नीचे झुकते हुए बोलता है, जूनियर क्विंटियन को पता नहीं था कि आप यहाँ हैं। मैंने आपको डिस्टर्ब किया, इसलिए प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। जिस पर वो ड्रैगन बोलता है, ऐसा लगता है कि तुम्हारे अंदर मेरे ब्लड लाइन की पावर है, इसलिए मैं तुम्हें इस बार छोड़ रहा हूँ। अब यहाँ से जल्दी निकलो। जिसे सुनकर क्विंटियन वहाँ से तुरंत निकल जाता है। अब ये सब देखकर लिन फेंग बोलता है, तो यह है एंसेस्ट्रल ड्रैगन की पावर। जिस पर वो ड्रैगन बोलता है, छोटे बच्चे मेहनत करना जारी रखो, मुझे तुमसे इस समय मिलकर खुशी हुई, इसलिए अपने आप को डिस्ट्रॉय मत होने दो। जिस पर लिन फेंग चौंकते हुए बोलता है, तुमसे मिलकर खुशी हुई, इससे आपका क्या मतलब है। और आगे बोलता है, क्या आप बस ड्रैगन आई के अंदर रहने वाले नहीं हो। जिसके जवाब में वो ड्रैगन बोलता है, ये मेरी बमुश्किल से बची हुई कॉन्शियसनेस है। और ये कहकर वहां से सीधे उस ड्रैगन आई के अंदर चला जाता है। जिस पर लिन फेंग बोलता है, बस एक बमुश्किल से बची हुई कॉन्शियसनेस डिवाइन लेवल ड्रैगन गॉड को डरा सकती है, इसलिए फ्यूचर में मैं भी इसी तरह एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावरफुल बीइंग बनूंगा। जिसके बाद लिन फेंग अपनी सोल सी से बाहर निकलता है और देखता है कि वो ड्रैगन गॉड उस सदमे की वजह से एक जगह फ्रीज होता है। जिस पर लिन फेंग उस ड्रैगन गॉड को उसके सदमे से बाहर निकालता है, जिससे आजाद होकर हाँफते हुए वो ड्रैगन गॉड बोलता है, ये बहुत करीब था। और फिर अपने मन में सोचता है, इस बच्चे की सोल सी में एक्चुअली में इतना टेरिफाइंग एग्जिस्टेंस समाया हुआ है, जिसने कि मेरी सोल के टुकड़े को लगभग डिस्ट्रॉय ही कर दिया था। हालांकि वो नेदरवर्ल्ड क्लैन का कल्टिवेटर नहीं है, लेकिन शायद एक दिन फ्यूचर में वो भी ऐसा ही एक अजय एग्जिस्टेंस बन जाएगा। अब ये सब देखकर अंकल क्वीन चौंकते हुए बोलते हैं, ड्रैगन गॉड ने लिन फेंग के सोल सी को इतनी घबराहट में क्यों छोड़ दिया। जिसे सुनकर वहीं पर खड़ा एक पर्सन बोलता है, मैंने सोचा था कि वो लिन फेंग को पोजेस कर लेगा। जिसके बाद लिन फेंग अपने मन में सोचता है, मुझे आश्चर्य है कि इस ड्रैगन एंसेस्टर का वास्तव में असली इरादा क्या है। अब ड्रैगन गॉड बोलते हैं, यंग मैन कॉन्ग्रेचुलेसन, तुम मेरे टेस्ट को पास कर चुके हो। जिसे सुनकर लिन फेंग चौंक जाता है। जिस पर ड्रैगन गॉड लिन फेंग को बताता है, तुम यही सोच रहे हो ना कि मैं तुम्हारे सोल सी में क्यों एंटर किया था। और फिर आगे बोलता है, मैंने ड्रैगन पैलेस को इसलिए छोड़ा था ताकि मैं किसी हेवेंस के द्वारा चूज किए गए पर्सन को ढूंढ सकूं, जो लाइफ और डेथ से डरता नहीं हो और सच्चाई का अनुसरण करता हो। इसलिए प्रीवियस ट्रायल्स तुम्हारे लिए टेस्ट थे। अब यदि तुम मेरी इनहेरिटेंस को पाना चाहते हो तो तुम्हें मेरे एक शर्त को मानना होगा। जिस पर लिन फेंग बोलता है, वो क्या है। जिसे सुनकर ड्रैगन गॉड बोलते हैं, जब तुम देखोगे तो तुम स्वयं जान जाओगे। और फिर अपना हाथ हिलाता है, जिससे वो और लिन फेंग दोनों एक बैटलफील्ड में दिखाई देते हैं। अब लिन फेंग देखता है कि बहुत सारे बैरियर्स डेमन से लड़ रहे होते हैं। जिसे देखकर लिन फेंग बोलता है, ये सब कौन है। जिनके आसपास जमा ब्लैक कोहरा ऐसा जान पड़ता है कि किसी की सोल को भी डिस्ट्रॉय कर सकता है। जिस पर ड्रैगन गॉड उसे बताते हैं कि ये सभी 9 नेदरवर्ल्ड क्लैन के डिवाइन जनरल्स हैं। 30,000 साल पहले 9 नेदरवर्ल्ड क्लैन ने हमारे एंशिएंट डिवाइन एंड कॉन्टिनेंट में हमला कर दिया था, जिससे पूरे रियलम में युद्ध छिड़ गया। अब हमें दिखाया जाता है कि एक सोल्जर एक 3 हेड डेमन से फाइट करने की कोशिश करता है, लेकिन वो डेमन एक ही अटैक में उस सोल्जर को मार गिराता है। और हमें पता चलता है कि ये सभी डेमन्स उस पूरे रियलम को डिस्ट्रॉय करने पर तुले हुए होते हैं। जिसे देखकर वो ड्रैगन क्लैन का जनरल अपनी मार्शल सोल को बाहर निकालता है और उन सभी डेमन्स को डिस्ट्रॉय करने लगता है, जिससे वो सभी डेमन्स डर कर इधर उधर भागने लगते हैं। जिसके बाद वो ड्रैगन उस 3 हेडेड डेमन के पास दिखाई देता है और उसके आसपास खड़े लोगों पर आग की बरसात करने लगता है और कुछ लोगों को बर्फ में फ्रीज करके डिस्ट्रॉय कर देता है। जिसे देखकर लिन फेंग बोलता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि गॉड्स भी डिस्ट्रॉय हो सकते हैं, इसलिए किसी को सचमुच अजय होने के लिए किस लेवल की कल्टीवेशन की जरूरत पड़ेगी। अब हमें एक 10 हेडेड स्नेक को दिखाया जाता है, जो कि अपने सोल्जर्स को ड्रैगन क्लैन को डिस्ट्रॉय करने का ऑर्डर देते हुए बोलता है, एंशिएंट डिवाइन एंड कॉन्टिनेंट में स्पिरिचुअल एनर्जी की भरमार है, वो भी ब्यूटीफुल माउंटेन्स और रिवर्स के साथ, इसलिए इस कॉन्टिनेंट को हमारे नेदरवर्ल्ड क्लैन का होना चाहिए। और ये कहकर अपने सोल्जर्स के साथ ड्रैगन क्लैन को डिस्ट्रॉय करने लगता है। जिन्हें आगे बढ़ते देखकर उन डेमन्स को रोक रहे सोल्जर्स डरते हुए बोलते हैं, रिइंफोर्समेंट कहाँ है, अभी तक वो लोग क्यों नहीं आए हैं। क्या सेलेस्टियल रियलम ने 3 सेलेस्टियल गॉड्स और बहुत सारे डिवाइन जनरल्स को फाइट करने के लिए इस बैटल में नहीं भेजा था। जिस पर दूसरा सोल्जर बोलता है, नेदरवर्ल्ड आर्मी ऑलरेडी हमारे एंशिएंट डिवाइन एंड कॉन्टिनेंट पर आक्रमण कर चुकी है, इसलिए आज सेलेस्टियल गॉड्स अभी नहीं आते हैं। तो क्या वो सभी यहाँ की गंदगी साफ करने से पहले हम सभी के मरने का इंतजार कर रहे हैं। जिसके बाद एक लिजार्ड डेमन को दिखाया जाता है, जिसे देखकर ड्रैगन गॉड उसके
के सामने आते हैं और एक ही झटके में उस लिजार्ड को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। अब ड्रैगन गॉड उड़ते हुए आसमान में जाते हैं और फिर डिवाइन थंडर को अपने ब्लेड में समन करते हैं और एक ही स्लैश अटैक में उस 3 हेडेड डेमन को मार गिराते हैं, जिसे देखकर ड्रैगन क्लैन के सोल्जर्स चीयर्स करने लगते हैं। तभी हमें ड्रैगन गॉड के ब्रदर्स को दिखाया जाता है, जिसके बाद ड्रैगन गॉड बोलते हैं ऐसा लगता है कि नेदरवर्ल्ड रियलम हमारे एंशिएंट डिवाइन एंड कॉन्टिनेंट पर हमला करके उसका एक ही झटके में सफाया करना चाहता है। अब हमें एक बैरियर को दिखाया जाता है जिसके अंदर वो सभी होते हैं, जिसे बाहर से नेदरवर्ल्ड क्लैन के सोल्जर्स अटैक करके डिस्ट्रॉय करने की कोशिश कर रहे होते हैं, जिसे देखकर ड्रैगन गॉड का डरपोक भाई बोलता है रियलम बैरियर की पावर खत्म हो रही है, जिससे हम नेदरवर्ल्ड आर्मी को अपने रियलम में एंटर करने से नहीं रोक पाएंगे, इसलिए आप हमारे सोल्जर्स को तुरंत वापस लौटने के लिए कहो। यदि हम इसी तरह फाइट करते रहते हैं तो हमारे ड्रैगन क्लैन के सभी सोल्जर्स डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। जिस पर वहीं बगल में खड़ा एक पर्सन बोलता है हम लोग लगभग 3 महीने से इस नेदरवर्ल्ड आर्मी को यहीं रोके हुए हैं। वो सेलेस्टियल गॉड्स यहाँ किसी को नहीं भेजेंगे क्योंकि वो लोग चाहते हैं कि हम सभी यहीं मारे जाएं, जिससे वो सभी इस पूरे एंशिएंट कॉन्टिनेंट को कंट्रोल कर सकें। इसलिए यदि हम इसी तरह फाइट करते रहे तो हम सिर्फ तोप का चारा बन के रह जाएंगे, जिसका मतलब है कि हम सिर्फ बारूद की तरह तोप में यूज किए जाने वाले पर्सन बन के रह जाएंगे। जिस पर ड्रैगन गॉड उदास होते हुए बोलते हैं यदि हम रिट्रीट करते हैं तो हमारे साथ रह रहे उन सभी बिलियंस नागरिकों का क्या होगा। और फिर आगे बोलते हैं 9 नेदरवर्ल्ड क्लैन के लोगों को मारना पसंद है। ये लोग कल्टीवेटर्स की सोल्स को ब्लड सैक्रिफाइस के लिए इस्तेमाल करने में एक्सपर्ट हैं, इसलिए यदि हम अभी रिट्रीट करते हैं तो अरबों की सोल्स इस पर रो रही होंगी। जिसे सुनकर वो डरपोक ब्रदर बोलता है तो फिर हमें क्या करना चाहिए। बिना किसी सपोर्ट के हमारे क्लैन के वैरियर इन्हें और ज्यादा देर तक संभाल नहीं पाएंगे। जिस पर ड्रैगन गॉड बोलते हैं 13th ब्रदर तुम अभी भी यंग हो, इसलिए हमारे कुछ लोगों को अपने साथ यहाँ से दूर ले जाओ जिससे कि हमारी ब्लड लाइन डिस्ट्रॉय न हो। जिसके जवाब में 13th ब्रदर बोलता है तो फिर आपका क्या होगा। जिस पर ड्रैगन गॉड बोलते हैं मैं इस पैलेस को किसी भी कीमत पर गार्ड करूंगा। जब तक मैं ओ क्विंटियान यहाँ हूँ तब तक 9 नेदरवर्ल्ड क्लैन के सोल्जर्स हमारे एंशिएंट डिवाइन कॉन्टिनेंट पर अपना एक पैर भी नहीं रख सकेंगे। जिसे सुनकर 13th ब्रदर बोलता है क्या ये सब इसके लायक है। जिस पर वहीं बगल में खड़ा जनरल बोलता है हाँ आप लगभग एक सेलेस्टियल गॉड के बराबर हैं, इसलिए यदि आप यहाँ मारे जाते हैं तो क्या ये इसके लायक होगा। जिस पर ड्रैगन गॉड बोलते हैं इस वर्ल्ड में मोल या अमूल्य का कोई प्रश्न ही नहीं है। हमारे रियलम के लोगों के लिए मैं अपने रिमेनिंग बॉडी को बर्न करके हमेशा के लिए इस बैरियर को गार्ड करने के लिए तैयार हूँ। जिस पर वो जनरल झुकते हुए बोलता है क्योंकि हमारे एंसेस्टर मौत तक लड़ने के लिए निश्चित हैं तो फिर हमें शर्मिंदगी में नहीं जीना पड़ेगा। जिसे सुनकर 13th ब्रदर बोलता है नेदरवर्ल्ड क्लैन के आक्रमण को नहीं रोका जा सकता है, इसलिए हमारा क्लैन चाह के भी इस सिचुएशन को रिवर्स नहीं कर सकता है। जिस पर ड्रैगन गॉड बोलते हैं 13th ब्रदर अब तुम यहाँ से जाओ और अपने साथ अपने लोगों को ले जाओ और अच्छे से जियो। इस हिस्ट्री को फ्यूचर में कोई तो याद रखेगा। और फिर आगे बोलते हैं उन 3 सेलेस्टियल गॉड्स ने जानबूझकर बैटल में आने में देरी की और हमारे क्लैन को हताश रणनीति में फंसा दिया, इसलिए फ्यूचर में इस कर्ज को किसी को तो चुकाना ही होगा। और ये कहकर अपना हाथ हिलाते हैं जिससे आकाश में एक पोर्टल ओपन होता है और वहाँ खड़े ड्रैगन क्लैन के मेंबर्स अपने आप उड़ते हुए उस पोर्टल में जाने लगते हैं। जिसे देखकर ड्रैगन गॉड बोलते हैं मेरे क्लैन के लोगों तुम सबको अच्छे से रहना होगा, अब से ड्रैगन क्लैन का फ्यूचर तुम सभी पर निर्भर होगा। अब उस फोर्स को जबरदस्ती रेजिस्ट करते हुए वो जनरल बोलता है ग्रेट ग्रैंडफादर हम आपको अकेले कैसे छोड़कर जा सकते हैं। जिसे सुनकर ड्रैगन गॉड अपना हाथ हिलाते हैं जिससे वो सभी उस पोर्टल में कहीं गायब हो जाते हैं। जिसे देखकर 13th ब्रदर ड्रैगन गॉड को ग्रीट करते हुए उस पोर्टल में चला जाता है और फिर वो पोर्टल बंद हो जाता है। अब जिसे देखकर 12th ब्रदर ड्रैगन गॉड से बोलता है क्या 13th ब्रदर इतनी बड़ी ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी को संभाल लेगा और हमारे ड्रैगन क्लैन के लिए जस्टिस मांगेगा। जिस पर ड्रैगन गॉड बोलते हैं 13th ब्रदर डरपोक है, इसलिए वो हमारे क्लैन को जस्टिस नहीं दिलवा सकता, लेकिन कम से कम वो हमारे क्लैन के ब्लड लाइन को तो जारी रख सकता है। और जहाँ तक रही उन 3 सेलेस्टियल गॉड से जवाब मांगने की बात तो वो हम केवल किस्मत पर छोड़ सकते हैं। तभी ड्रैगन गॉड पीछे मुड़कर देखते हैं कि उस प्रोटेक्शन बैरियर को तोड़कर एक डेमन अंदर आ गया है। जिसके बाद वो डेमन बोलता है मैं रेड आई सेलेस्टियल गॉड हूँ, मेरे हाथ हेवेंस को भी फाड़ सकते हैं, इसलिए मुझे रोकने की हिम्मत कौन करेगा। जिसे देखकर वहाँ खड़े सोल्जर्स परेशान हो जाते हैं। अब उस रेड गॉड को देखकर वो 10 हेडेड स्नेक बोलता है ड्रैगन क्लैन के बैरियर्स तुम सभी रेड आई सेलेस्टियल गॉड को फेस करने के लिए तैयार हो जाओ। जिसे देखकर ड्रैगन गॉड और कुछ अदर मेंबर्स आकाश में जाते हुए बोलते हैं ड्रैगन क्लैन के मेंबर्स नेदरवर्ल्ड के हमले के कारण रियलम का बैरियर अनस्टेबल हो गया है और अब 3 सेलेस्टियल गॉड सपोर्ट भेजने में देरी कर रहे हैं। हम अकेले बमुश्किल से इन सभी से लड़ सकते हैं, लेकिन हमारे पीछे मिलियंस में ड्रैगन क्लैन के डिसेंडेंट हैं और बिलियंस में एंशिएंट कॉन्टिनेंट के लोग हैं, इसलिए हमारे पीछे रह रहे सभी जीवों को एक शांतिपूर्ण जीवन देने के लिए क्या तुम सभी मेरे साथ मृत्यु तक इन सभी से फाइट करने के लिए तैयार हो। जिसे सुनकर वहाँ खड़े सभी सोल्जर्स बोलते हैं हम सभी अपने एंसेस्टर के साथ मौत तक इन सभी से फाइट करने के लिए तैयार हैं। जिस पर ड्रैगन गॉड खुश होते हुए बोलते हैं ठीक है तुम लोग सच में ड्रैगन क्लैन के बैरियर्स कहलाने के वर्दी हो जो कि मौत से नहीं डरते हैं। और फिर अपने 3rd ब्रदर से बोलते हैं तुम और तुम्हारे सभी ब्रदर्स मिलकर हेवनली ड्रैगन डेमन सबड्यूइंग फॉर्मेशन को एक्टिवेट करो। आज मैं ओ क्विंटियान इस पूरे नेदरवर्ल्ड आर्मी को यहीं दफना दूंगा। यहाँ तक कि यदि नेदरवर्ल्ड के सेलेस्टियल गॉड्स भी हमारे रियलम में एंटर करने की हिम्मत करते हैं तो मैं उनके खून से इस धरती को रंग दूंगा। अब जिसे सुनकर 3rd ब्रदर बाकी के सभी सोल्जर्स के साथ मिलकर उस हेवनली फॉर्मेशन को एक्टिवेट करने लगते हैं। जिसे देखकर 3 हेडेड डेमन बोलता है हेवनली फॉर्मेशन और फिर अपने सोल्जर के साथ मिलकर अपने क्लैन की नेदरवर्ल्ड रिवर फॉर्मेशन को एक्टिवेट करने लगता है।
जिसके बाद दोनों क्लैन की फॉर्मेशन बनकर तैयार हो जाती है। अब थर्ड ब्रदर अपनी हेवनली फॉर्मेशन से एक ड्रैगन को सम्मन करते हैं और उसे सीधे नेदरवर्ल्ड की आर्मी की तरफ भेज देते हैं, जिसे देखकर वो 3 हेडेड डेमन अपनी फॉर्मेशन से एक ह्यूज बीस्ट को सम्मन करता है जो उस ड्रैगन को सीधे निगल जाता है। जिस पर थर्ड ब्रदर उस फॉर्मेशन की हेल्प से एक हेवनली ब्लेड को सम्मन करते हैं और उस ब्लेड को सीधे उस बीस्ट की तरफ भेज देते हैं, जिसे वो ह्यूज बीस्ट ब्लॉक करने की कोशिश करता है लेकिन ब्लॉक नहीं कर पाता और डिस्ट्रॉय हो जाता है। जिससे वो हेवनली ब्लेड उस फॉर्मेशन की तरफ आगे बढ़ने लगता है, जिसे देखकर वो डेमन अपनी फॉर्मेशन की हेल्प से एक सील को क्रिएट करता है और उस ब्लेड को ब्लॉक करने लगता है। जिसके बाद इस सीन कट करके हमें ड्रैगन गॉड की तरफ दिखाया जाता है, जहाँ वो अपने ट्रेजर 9 स्टार हेवनली पर्ल को बाहर निकालते हैं और उसे एक्टिवेट करने लगते हैं, जो उड़ते हुए सीधे आसमान में जाता है और अपने चारों तरफ के पूरे स्पेस को सील करने लगता है। जिसे देखकर वो 10 हेडेड स्नेक चौंकते हुए बोलता है, ये तो बुरा हुआ, ये हेवनली पर्ल एक एंशिएंट ट्रेजर है जिसे क्विंटिया ने एंशिएंट रूइन से प्राप्त किया था। अब जिसे देखकर लिन फेंग बोलता है, तो ये हेवनली पर्ल सच में ड्रैगन क्लैन के पास है, जिसका मतलब ये है कि अभी भी लिटिल लियू के पास एक चांस है। जिसके बाद ड्रैगन गॉड उस पर्ल की हेल्प से बहुत सारे ब्लेड्स को सम्मन करते हैं और नेदरवर्ल्ड की आर्मी पर ब्लेड्स की बरसात करने लगते हैं, जिससे नेदरवर्ल्ड क्लैन की आर्मी में अफरा तफरी मच जाती है। अब जिसे देखकर ड्रैगन गॉड अपने हेवनली ब्लेड को सम्मन करते हैं और एक ही झटके में उस 3 हेडेड डेमन को मार गिराते हैं। जिस पर एक नेदरवर्ल्ड का गॉड उस रियलम के बैरियर को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करते हुए बोलता है, बमुश्किल से एक ट्रू गॉड मेरे क्लैन के लोगों को मारने की हिम्मत करता है और फिर अपने लॉ बॉडी को अंदर भेज देता है। जिसके बाद उस बैरियर को जबरदस्ती की तोड़ने की कोशिश करते हुए बोलता है, डैम इट, इस श्रापित रियलम पावर, मेरी लॉ बॉडी ऑलरेडी अंदर जा चुकी है, जो कि इन चींटियों को मारने के लिए काफी है। अब हमें दिखाया जाता है कि वो सेलेस्टियल गॉड ड्रैगन क्लैन के सोल्जर्स के ऊपर बहुत ही पावरफुल अटैक करता है, जिसे वो सभी मिलकर अपनी फॉर्मेशन की हेल्प से ब्लॉक करने की कोशिश करते हैं लेकिन ब्लॉक नहीं कर पाते और उड़ते हुए पीछे गिरते हैं। जिसे देखकर ड्रैगन गॉड उस सेलेस्टियल गॉड पर अपने ब्लेड से एक स्लैश अटैक करते हैं, जो अटैक उस गॉड की बॉडी में कहीं गायब हो जाता है। जिस पर वो सेलेस्टियल गॉड ड्रैगन गॉड पर एक स्लैश अटैक करता है, जिससे ड्रैगन गॉड उड़ते हुए पीछे गिरते हैं। जिस पर वो सेलेस्टियल गॉड क्विंटियन की तरफ आगे बढ़ते हुए बोलता है, एक बमुश्किल से हाफ स्टेप सेलेस्टियल गॉड मुझे ब्लॉक करने की हिम्मत करता है। अब जिसे देखकर थर्ड ब्रदर चौंकते हुए बोलते हैं, बस एक लॉ बॉडी ऑलरेडी इतनी टेरिफाइंग है। जिसके बाद ड्रैगन गॉड बोलते हैं, क्योंकि अब तुम यहाँ आ गए हो इसलिए अब जाने की सोचना भी मत, और ये कहकर अपने आप को सेक्रीफाइस कर देते हैं और उस हेवनली पर्ल से मिल जाते हैं। जिसे देखकर लिन फेंग चौंकते हुए बोलता है, एक बैटल के लिए अपने सोल और ब्लड एसेंस को जला दिया। अब हमें ड्रैगन गॉड को उस हेवनली पर्ल में दिखाया जाता है, जो एक ब्लेड को सम्मन करते हैं और उस ब्लेड से उस सेलेस्टियल गॉड पर अटैक करते हैं। जिसे देखकर वो सेलेस्टियल गॉड चौंकते हुए बोलता है, ये तो बुरा हुआ, ये आदमी एक ही अटैक में सब कुछ डिस्ट्रॉय करने के लिए अपने आप को बर्न कर रहा है। और ये कहकर उस हेवनली ब्लेड को ब्लॉक करने के लिए एक स्लैश अटैक करता है, जिसे वो स्लैश अटैक उस ब्लेड को ब्लॉक करने की कोशिश करता है लेकिन ब्लॉक नहीं कर पाता और डिस्ट्रॉय हो जाता है। जिससे वो ब्लेड उस सेलेस्टियल गॉड की तरफ आगे बढ़ने लगता है। अब ये देखकर वो गॉड अपनी कुल्हाड़ी और पाम से उस ब्लेड को दोबारा ब्लॉक करने के लिए बहुत सारे अटैक्स करता है, लेकिन वो सभी अटैक्स मिलकर भी उस ब्लेड को ब्लॉक नहीं कर पाते और डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। जिससे वो ब्लेड सीधे उस लॉ बॉडी से टकराता है और एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है, जिसकी वजह से वो लॉ बॉडी डिस्ट्रॉय हो जाती है। जिस पर वो सेलेस्टियल गॉड चौंक जाता है। अब ये सब देखकर थर्ड ब्रदर बोलते हैं, तो हेवनली पर्ल से मिलने के बाद उसकी पावर कुछ इस तरह से बढ़ सकती है। जिसके बाद ड्रैगन गॉड अपनी पावर को इकट्ठा करते हुए बोलते हैं, अब तुम्हारी बारी है। जिसे सुनकर वो सेलेस्टियल गॉड बोलता है, मैं इस रियलम बैरियर के बाहर हूँ, इसलिए तुम मुझे कुछ नहीं कर सकते हो। जिस पर ड्रैगन गॉड अपने हेवनली ब्लेड से उस सेलेस्टियल गॉड पर अटैक करते हैं, जो अटैक जाकर सीधे उस सेलेस्टियल गॉड से टकराता है। जिससे वो सेलेस्टियल गॉड मरते हुए बोलता है, क्या तुम पागल हो? रियलम के बैरियर को तोड़कर तुम एक सेलेस्टियल गॉड को मार रहे हो, इसलिए क्या तुम्हें डर नहीं है कि हमारे क्लैन के बाकी सभी गॉड्स तुम्हें मारने के लिए एक साथ आएंगे? जिस पर ओक्विंटियन बोलते हैं, जब तक मैं ओक्विंटियन यहाँ हूँ, तुम में से कोई भी नेदरवर्ल्ड क्लैन का जनरल मेरे रियलम में अपना एक भी कदम नहीं रख सकता है। जिस पर वो सेलेस्टियल गॉड बोलता है, यह सभी गॉड्स तुम्हारी तरह होते जो कि खुद की मौत से न डरते हो, तो भला हमारा नेदरवर्ल्ड क्लैन तुम्हारे रियलम पर कैसे अटैक कर सकता है? लेकिन तुम्हारा रियलम डरपोक लोगों से भरा हुआ है, इसलिए एक दिन हमारा नेदरवर्ल्ड क्लैन इस रियलम को जरूर ब्रेक करेगा और इस एंशिएंट कॉन्टिनेंट पर कब्जा कर लेगा। और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है। एनीवे गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।